हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों को। दोस्तों, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो लोग नहीं किए हैं। दोस्तों, मैं ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस पे कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूं, आप उसे देख सकते हो। और जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो आज मैं क्वेश्चन पेपर आपको शेयर कर रहा हूँ वो एमए का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। ये पॉलिटिकल साइंस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हुआ है उसका है। दोस्तों, अब इसमें क्या है, इसका कोड है G3071, थर्ड सेमेस्टर का है ये दोस्तों 3 घंटे का होता है एग्ज़ाम, 50 मार्क्स का होता है मैक्सिमम। और इसमें जो क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए में, ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें 75 वर्ड लिखने होते हैं और 2 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आया था, डेस्क प्रणाली की परिभाषा दीजिए। अब डेस्क प्रणाली आप जानते ही होंगे, टेबल सिस्टम, इसे ही डेस्क प्रणाली बोलते हैं। वही टेबल सिस्टम के बारे में बताना था क्या होता है। नीति आयोग, सेकंड क्वेश्चन था नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग जो अभी प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के नाम को चेंज करके नीति आयोग बना दिया है, और जो उसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसी के बारे में इसमें लिखना था, नीति आयोग के बारे में एक्सप्लेन करना था। अब कौटिल्य के प्रशासन की 2 विशेषताएं बताएं। कौटिल्य जो अपने उन्होंने बुक जो लिखा था अर्थशास्त्र, राजनीतिक से संबंधित ही था, लेकिन नाम तो था अर्थशास्त्र। लेकिन तो यहाँ पे उन्होंने जो भी उसमें लिखा था प्रशासन कैसी होना चाहिए उसके बारे में, उसी का वर्णन करना था। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत को भी ले सकते हैं दोस्तों। सप्तांग सिद्धांत उनका बहुत एक अच्छा जो राजनीति का वो बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। और एक जो उसके गुप्तचर की व्यवस्था के बारे में जो थी वो ले सकते हैं। यह हो सकता है 2 विशेषताएं। और फोर्थ जो क्वेश्चन था, भारतीय प्रशासन में भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कैसे रिक्रूटमेंट होता है उसके बारे में बताना था। तो आप जानते ही हो कि ये उसका यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसके थ्रू होता है। और उसमें जो कैंडिडेट भाग लेने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। तो जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने के बाद इसमें 3 चरण में एग्ज़ाम होंगे, इसके बारे में वर्णन करना था। उसके बाद सिलेक्शन होगा, फिर उसमें एक साल का अगर आईएएस ऑफिसर का आईएएस आईपीएस और आईएफएस तीनों का अलग अलग होता है सबका टेन्यूर, तो उसके अनुसार वो लिखना था। और फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना और उसके अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे उसके नाम के बारे में बताना था। दोस्तों, जो सेक्शन बी है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है। अब इसमें आपको लिखना है प्रत्येक जो क्वेश्चन है 5 अंकों का है, 5 नंबर का है, और इसमें मैक्सिमम 200 वर्ड लिख सकते हो दोस्तों। इसमें क्वेश्चन क्या आया था आपको बताता हूँ। भारत में संवैधानिक मूल्यों पर लेख लिखिए। अब भारत के जो भी संविधान के जो मूल्य हैं, हमारा जो संवैधानिक मूल्य है उसके बारे में लिखना था। अब इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे प्रस्तावना है ना, हमारे प्रस्तावना में भारत के जो प्रस्तावना है उसमें सारे जो संवैधानिक मूल्य है उसका निचोड़ मिल जाता है। उसमें जैसे हम अपने नीति निर्देशक तत्व, ये सब जो व्यवस्था आती है वो इसी में आ जाती है। और संवैधानिक मूल्य में जैसे हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सामाजवादी, फिर
धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो गया। फिर अपना माने आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये सब सारे मूल्य ही हैं। तो यह सारे चीज़ों को लिखना था इसमें। और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कीजिए। अब यूपीएससी के बारे में बताना था, यूपीएससी क्या होता है। तो यूपीएससी एक माने संस्था है जो मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, मैंने सारी व्यवस्था देखती है। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से मैंने उसके आचार व्यवहार, ये सब सारे चीज़ का ये ख्याल रखती है। यूपीएससी का ही काम है, जो कैंडिडेट है उसका आचरण वाचरण सारे व्यवस्था का यूपीएससी ध्यान रखती है। वैसे मुख्यतः एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, और जिससे आईएएस माने बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर माने देश के बनते हैं। उसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और भी बहुत सारे हैं, इसी के थ्रू होते हैं। तो मुख्यतः तो एक एग्ज़ाम करवाता है यूपीएससी। और वैसे जितने भी माने अधिकारी होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। अगर कोई भी अनुचित कार्य करते हैं तो यूपीएससी उन पे एक्शन माने ले सकता है। ठीक है। अब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों 8वां क्वेश्चन था पारदर्शिता एवं प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और दोस्तों पारदर्शिता क्या होता है और प्रशासन क्या होता है, पहले तो प्रशासन को बताएंगे। उसके बाद पारदर्शिता यानी कि टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने कोई भी काम हो रहा है तो जनता को पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है प्रशासन के थ्रू, क्योंकि जनता ही तो टैक्स देती है। तो टैक्स देती है तो जनता देख सकती है कि मैंने कैसा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके पैसे का मैंने उचित प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए प्रशासन में पारदर्शिता ज़रूरी है। पारदर्शिता रहेगा तो जो सरकार में रहेगा उसे भी लाभ होता है, क्योंकि जनता जानती है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो और जनता को विश्वास रहेगा सरकार के ऊपर, इसलिए पारदर्शिता एवं प्रशासन तो यही लिखना था। आप क्या समझते हो और उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों। और अब इसमें विस्तृत मैंने सेक्शन जो सी है उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है। और इसमें क्या था 9 क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, इसमें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये, और इसमें 3 होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको मैंने 3 करने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं वैसे। 9वां जो क्वेश्चन आया था, भारत में 1947 के बाद प्रशासनिक सुधार पर एक प्रतिबंध लिखिए। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इजी लिखना था 1947 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे। तो इसमें 2 सुधार हुए थे, उसके बारे में लिखना था और क्या हुआ था, क्या सुझाव दिया था, इसके बारे में पूरा वर्णन करना था। अब केंद्रीय सचिवालय के संगठन एवं कार्यप्रणाली की विस्तार पूर्वक व्याख्या करिए। दोस्तों इसमें मैंने केंद्र में जो सचिवालय होता है वो कैसे कार्य करता है, उसका संगठन क्या होता है और किस तरह से मैंने काम होता है वहाँ पे, उस सारे चीज़ों का वर्णन करना था इसमें। 11 क्वेश्चन था प्राचीन भारतीय प्रशासन की विशेषताएं बताएं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय प्रशासन, अब इसमें मैंने उसका हमारे जो भारतीय प्रशासन है उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बताना था कि मैंने कैसे है, और वो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता कालीन से ही उसके बाद अभी तक के जो मैंने स्वतंत्रता प्राप्त के भी जितने भी मैंने कालखंड हैं उस सारे को वर्णन करना था। जैसे राजपूत शासन में क्या होता था, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कैसा शासन प्रणाली था, फिर गुप्तकालीन शासन प्रणाली में क्या विशेषता थी, और जैसे फिर बौद्ध में उस वक्त हमारे यहाँ पे कुछ राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और कुछ राज्यों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। तो उस सारी चीज़ों का वर्णन करना था। फिर उसके बाद कैसे चेंज हुआ मुस्लिम काल में, मैंने मुस्लिम का जब शासक था मुस्लिम लोगों का, तो उस वक्त क्या चेंजिंग आए उसका वर्णन करना था। तो उसमें मुख्यतः वहाँ पे सैनिकों का मैंने शासन हो गया था।
इस सारी चीज़ों का वर्णन करना था इसमें प्राचीन भारतीय प्रशासन की विशेषताएं में। अब दोस्तों 12th जो है उत्तरदायी प्रशासन की विशेषता क्या होती है, अब इसमें आपको लिखना था मैंने एक उत्तरदायी प्रशासक कैसा होता है, मैंने उससे क्या लाभ हैं क्या हानियां हैं, उससे मैंने क्या चेंजेज हो रहे हैं समाज में, ये सब उसका वर्णन करना था। 13 क्वेश्चन है भारत में लोक प्रशासन और राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन के संबंध में विस्तृत व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसमें लोक प्रशासन और राजनीतिक कार्यपालिका इन दोनों के प्रशासन के संबंधों में मैंने क्या संबंध है, मैंने लोक प्रशासक जैसे जो मैंने यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम दे के आईएएस ऑफिसर बनते हैं आईपीएस ऑफिसर बनते हैं उन लोगों का कार्य, राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि जो मैंने नेता लोग होते हैं और उन दोनों के बीच में कैसे संबंध होते हैं उसके बारे में व्याख्या करना होता है इसमें दोस्तों। तब ये जो अधिकारी लोग होते हैं वो जो नेता लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, मैंने जितने भी व्यवस्था है वो सब बारे बताते हैं बारीकी से, क्योंकि सभी नेता लोग तो पढ़े होते नहीं हैं वैसा कि वो सब सारे संवैधानिक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, अगर पढ़े हुए हों तो भी उतना उनको ज्ञान होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ हेल्प करने के लिए ये प्रशासक लोग होते हैं, तो इसी का वर्णन करना है यहाँ पे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हो, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं और भी आपको मैंने ऐसे ही दे सकूं। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम पे पॉलिटिकल विंग से ही चैनल मिलेगा, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ अभी ही दोस्तों, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।